चलिए आज हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में एक टॉपिक है कूलम के नियम को लिखिए, जो दीर्घ उत्तरीय में लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। कूलम के नियम लिखिए, तो कूलम का नियम का थोड़ा सा परिभाषा लिखना है, न भी लिखिएगा तो जैसे हम प्रतीक करेंगे टेक्निक से लिखना, ये परिभाषा लिखना टेक्निक से ही लिखना है। जैसे क्या करा, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुकनुपाती होता है। जैसे देखिए ये तो भाषा हुआ, थोड़ा सा इसका चित्र से भी देखेंगे, यहाँ भी जगह तो यहाँ अन्य तो यहाँ तक कर लेते हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच तो एक रेखा पढ़ लेंगे, ठीक है। एक आवेश ले लेंगे Q1, एक आवेश ले लेंगे Q2, ठीक है। तो दो स्थिर आवेशों के बीच यहां से भी आप कर सकते हैं, एक दो आवेश ले लिए, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण हो या प्रतिकर्षण बल हो, उससे दिक्कत नहीं है। आकर्षण करे यानी नजदीक सटे, और प्रतिकर्षण मतलब दूर हटे, उससे आपको कोई प्रभाव नहीं करेगा। उन आवेशों के गुणनफल अनुकनुपाती क्या होता है? अनुकनुपाती जैसे देखिएगा, आकर्षण बल की बात कर रहा है तो F तो होबे करेगा, F, ठीक है। आकर्षण उन आवेशों के गुणनफल के अनुकनुपाती है, तो इसका ये प्रतीक देंगे, ये अनुकनुपाती का हो जाएगा। तो क्या है? अनुकनुपाती है दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। क्या करा, जैसा कहा उसे समीकरण बना लिए। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुकनुपाती होता है। तो दो आवेश हो गए, वो Q1 वो Q2 आवेश ले लिए, और अनुकनुपाती बल कहा तो F अनुकनुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण 1 बना लिए। आगे तथा उनके बीच की दूरी, जो यहाँ से बीच यहाँ से यहाँ तक दूरी है, एक दूरी ले लेते हैं, यहाँ से ले तक, यहाँ से यहाँ तक R दूरी ले लिए। दो आवेशों के बीच की R दूरी ले लिए, तो उनके बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इस नियम को ही कूलम का नियम कहते हैं। चलिए उनके बीच की दूरी क्या है? R, वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्या करेंगे F, फिर यही प्रतीक देंगे। जब इसके बटा में कुछ है, बटा में कुछ है तो इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, और बटा में कुछ नहीं है तो उसका नाम अनुकनुपाती हो जाएगा। तो F व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बटा R², ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त करने पर तो देखिए क्या है, इसके बाएं पक्ष में भी F है, इसके भी बाएं पक्ष में भी F है, तो खाली लिख देंगे F। ये प्रतीक से ये प्रतीक मिल गया तो A को लिख लेंगे। ऊपर क्या है, Q1 Q2 दोनों मिला तो A को लिख लेंगे क्या, Q1 इंटू Q2, नीचे है R² दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे F, जब भी ये व्युत्क्रमानुपाती का प्रतीक हटता है तो बराबर आता है, और एक नियतांक भी लेके आता है जिसका नाम हो जाएगा K। फिर Q1 इंटू Q2, जब भी ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है, और K एक नियतांक आता है, R², ठीक है। जहां K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक है, ठीक है। और K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि K बराबर, ये K का मान होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, F बराबर K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 बटा R², यही आपका F बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R², यही आपका हो गया कूलम का नियम। अगर कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होता है तो कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, आप इससे मैसेज भी कर सकते हैं 88 73 54 64 50। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं।